नाउ हमारे पास जो वर्क डन आया था पूरे सिस्टम के लिए, वो हमारे पास ये 2 टर्म्स आई थी टोटल वर्क डन। जब पार्टिकल P से Q पोजीशन पे जाएगा, तो अगर पूरे सिस्टम का फाइंड आउट करेंगे तो इसका P से Q इंटीग्रेशन हो जाना था एंड दिस विल बी इक्वल्स टू दीज टर्म्स। देखो ये 2 टर्म्स तो बनी थी, लेकिन पूरे सिस्टम का फाइंड आउट करेंगे तो आगे समीशन आ जाएगा ओवर आई विल बी फ्रॉम 1 to n, मतलब जितने उस सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स हैं, तो लिमिट ये आई पे भी आ जाएगी पूरे सिस्टम का फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे भी डबल समीशन आएगा, आई विल बी फ्रॉम 1 to n। ओके, अब ये वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का कंपोनेंट तो ज़ीरो हो जाना है ओवरऑल हमारे पास, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी फर्स्ट वाली। तो टोटल जो वर्क डन होगा इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम P to Q विल बी इक्वल्स टू, इस साइड पे इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, P से Q इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम P to Q, ये समीशन ओवर आई एज इट इज़ Fy एक्सटर्नल डॉट DSI। इंटरनल फोर्सेस वाला कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा और ये कंपोनेंट बचेगा। अब देखिए F को dp/dt लिखेंगे सेम वे से जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में सिंगल पार्टिकल के लिए किया था कि F को dp/dt पुट करेंगे, P को mv पुट करेंगे, फिर DSI की वैल्यू vi/dt लिख सकते हैं। तो वो सेम प्रोसीजर जब हम रिपीट करेंगे ना, तो हमारे पास बचेगा ये जो इंटीग्रेशन है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, समीशन ओवर आई है, इस समीशन को जो है आप बाहर ले आइए, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम P to Q, और यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बचेगी ना वो होगा हाफ mi vi स्क्वायर, और लिमिट पुट करेंगे P to Q। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो ओवरऑल टर्म आएगी ना वो हमारे पास ये आएगी हाफ mi vi स्क्वायर एंड P to Q, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाते हैं ना आपस में, तो ये बचेगा हमारे पास। ओके, अब ये जो टर्म है ये Ti को बता रहे हैं, आई पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को, इसे हम लिख सकते हैं समीशन ओवर आई Ti लिमिट फ्रॉम P to Q। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर, तो ये टोटल सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी क्योंकि समीशन आ गई, तो जो वर्क डन आएगा हमारे पास वो आएगा TQ माइनस TP। सेम वे से जैसे सिंगल पार्टिकल के लिए आएगा उसी वे से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए वर्क डन आएगा। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है TP, वो TQ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पहले सिंगल पार्टिकल के लिए फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। पोटेंशियल एनर्जी और अ पार्टिकल, देखिए हमें पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस जब एग्जिस्ट करती हैं तो हम फोर्स को माइनस ग्रेड V लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में जो V है वो स्केलर पोटेंशियल है, यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल एनर्जी को बता रहे हैं, तो F वेक्टर डॉट ds वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस ग्रेड V डॉट DSI वेक्टर V पे इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि V इज द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर फंक्शन, तो F डॉट ds को हम ये लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ग्रेड का मतलब होता था हम ए माइनस एज इट इज, ग्रेडियंट का मतलब होता है कर्ल V बाई कर्ल x, आई कैप साथ में आएगा इसके, या फिर आप ऐसा कर सकते हो अगर ओनली डेल की वैल्यू लिख रहे हो फिर तो आई कैप कर्ल बाई कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाई कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाई कर्ल जेड। अब मैं V को साथ ही ले रही हूँ इसकी, तो आप ऐसे लिख सकते हो कर्ल V बाई कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल V बाई कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल V बाई कर्ल जेड के कैप, एंड DSI जो है ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तीनों डायरेक्शंस में होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मान लेते हैं dx, y के लॉन्ग dy एंड z के लॉन्ग dz। तो ओवरऑल जो यहाँ से वैल्यू हमारे पास बनेगी F वेक्टर डॉट ds वेक्टर की, इट बिकम्स, नेगेटिव को कॉमन लिया, कर्ल V बाई कर्ल x dx प्लस कर्ल V बाई कर्ल y dy प्लस कर्ल V बाई कर्ल z dz।
ओके, तो इसको ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, देखो कर्ल एक्स इधर भी चेंज है इधर भी चेंज है, ओवरऑल फिर ये किस फंक्शन को बता रहे हैं, डी वी को, बिकॉज डी वी को हम ये फैक्टर लिख सकते हैं। ये आपको इस यूनिट के स्टार्टिंग टॉपिक्स में बताया भी था, तो फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट। तो इसको हम ओवरऑल लिख सकते हैं डी वी, तो एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी क्या क्या, बिकॉज डी वी की वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको ऐसे नोटेशन दे सकते हैं। नाउ वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन इन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम पी टू क्यू विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस डी वी फ्रॉम पी टू क्यू। अब पोटेंशियल का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, डी वी, ये पोटेंशियल का इंटीग्रेशन है तो वी बचेगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस वी फ्रॉम पी टू क्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस वी क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लोअर लिमिट, इसको आप लिख सकते हो डब्ल्यू पी क्यू इज इक्वल टू वी पी माइनस वी क्यू। तो वर्क डन यहाँ से आ रहा है हमारे पास इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास माइनस फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस के इक्वल है। अब ये तो सिंगल पार्टिकल की बात थी, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए करेंगे। अब तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए करते हैं। फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कंजर्वेशन थ्योरम फॉर पोटेंशियल एनर्जी कर रही हूँ। तो टोटल वर्क डन अब इस केस में देखिए, पहले तो अगर ith पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो वो तो होना चाहिए वर्क डन एफ आई ई डॉट डी एस आई प्लस समीशन ओवर जे इज इक्वल टू 1 to n एफ आई जे डॉट डी एस आई। ये तो हमारे पास होना चाहिए था ith पार्टिकल के लिए। पूरे सिस्टम का फाइंड आउट करने, तो पूरे का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एक समीशन और लेंगे n पार्टिकल्स पे, और फिर वर्क डन कंप्लीट निकालेंगे तो इंटीग्रेशन भी होगा पी से क्यू। तो पहले तो समीशन लेते हैं आई के ऊपर, इधर भी समीशन आएगा साथ में आई भी आएगा। आई चाहे एक बार समीशन लिख के आई जे उस पर दोनों दिखा सकते हो, बस ये बता देना आई नॉट इक्वल्स टू जे, क्योंकि आई और जे की लिमिट 1 to n ही है, ये सेम लिमिट है। तो 2 बार चाहे समीशन लिखो चाहे सिंगल समीशन लिख के आई जे दोनों वहाँ पे ही आप शो कर सकते हो। पूरे सिस्टम की बात हो रही है तो इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है। अब एफ इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी है, ये तो हमें पता है। तो वहाँ से पहले इस टर्म को सॉल्व करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर वाली। तो एफ आई ई डॉट डी एस आई इसका इंटीग्रेशन भी है हमारे पास फ्रॉम पी टू क्यू, और फिर पूरी का समीशन भी है। समीशन को चाहे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ, क्योंकि पहले इंटीग्रेशन ही सॉल्व होगा ना, तो चाहे समीशन को ऊपर बाहर रख लेते हैं। अब देखिए क्या बनेगा, समीशन एज इट इज, इंटीग्रेशन एज इट इज। एफ को लिखेंगे माइनस ग्रेड वी, ith पार्टिकल के लिए फोर्स है तो माइनस डेल आई आएगा फिर यहाँ पे, और पोटेंशियल के भी साथ नोटेशन आई आएगी, डी एस आई। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने जैसे पहले लिखा था, ये हमारे पास बनेगा डी वी, ठीक है, और साथ में जो डी एस आई है वो हमारा एज इट इज ही रहेगा। अब एक चीज़ देखिए, माइनस ग्रेड वी डॉट डी एस आई, इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करके हम माइनस डी वी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस डी वी, लेकिन जब इंटीग्रेशन करूँगी डी वी का तो ओनली वी बचेगा मेरे पास, तो माइनस वी, और लिमिट पुट हो जाएगी पी टू क्यू, और जो ये समीशन है बाहर वाला, ये समीशन एज इट इज़ आ जाएगा ओवर आई, ठीक है। पूरे सिस्टम के लिए यहाँ से हमारे पास फॉर्म जो आएगी वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो ऑपोजिट हो जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म को सॉल्व करके वी पी माइनस वी क्यू है। इन द सेम वे जो सेकंड इंटरनल फोर्सेस वाली टर्म है, अब इसको सॉल्व करेंगे इंटरनल फोर्सेस वाली टर्म को। तो देखिए
ये टर्म है हमारे पास समीशन ओवर आई जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे, इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू एफ आई जे डी एस आई, ये टर्म थी ना। अब इस टर्म को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँगी इसको। तो समीशन ओवर आई जे एज इट इज़ इंटीग्रेशन पी टू क्यू एफ आई जे डी एस आई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही इसको डिवाइड, तो वो 2 बाहर लिख सकते, ये बाहर लिख दूँगी इसको। अब देखिए एफ आई जे का ट्वाइस है, ठीक है। हमें थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पता है कि एफ आई जे इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई होता है, ठीक। तो अगर 2 एफ आई जे को मैं ऐसे लिख दूँ कि एफ आई जे माइनस एफ जे आई, तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं। एफ जी आई का मतलब माइनस एफ आई जे, माइनस एफ आई जे पुट कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 एफ आई जे हो जाएगा, तो 2 एफ आई जे को इट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए अबव टर्म। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हाँ समीशन ओवर आई जे आई नॉट इक्वल्स टू जे एफ आई जे माइनस एफ जे आई डॉट डी एस आई, ठीक। नाउ एफ को माइनस डेल वी माइनस ग्रेड वी लिखते हैं ना आप, डेल ऑपरेटर तो होता है, इसे तो ओनली डेल बोलते हैं। जब इसके साथ कोई स्केलर फंक्शन आ जाता है तो ग्रेडियंट ऑफ वी बन जाता है। तो अब इसको हम वैल्यू पुट कर देंगे एफ आई, जैसे एफ होते हैं माइनस ग्रेड वी, तो एफ आई जी जब लिखेंगे, ये देखिए ध्यान से, एफ आई जी लिखना हो, एफ माइनस ग्रेड वी होता है। जब एफ आई जी लिखना है तो हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा वो आई के करस्पॉन्डिंग आएगा और वी आई जे दोनों पोजीशंस के करस्पॉन्डिंग वी आई की। सिमिलरली जैसे आप जे आई को लिखना हो तो माइनस ग्रेड, जो ग्रेड लेंगे वो तो फिर जो पहले होते हैं ना, जैसे जे पहले है, जो भी हमारे पास पहले नोटेशन होती है ग्रेडियंट तो उसका आएगा, जो वी है वो फिर जे आई एज इट इज़ फोर्स वाले कॉम्पोनेंट का आ जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, हाँ समीशन ओवर आई जे इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू और माइनस डेल आई वी आई जे डी एस आई प्लस इसलिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, डेल जे वी जे आई और डी एस आई, ये टर्म बचेगी आपके पास, ठीक है। ये ओवरऑल टर्म हमारे पास बच रही है। अब जो डेल आई मतलब जो डेल के साथ नोटेशन है ना आई जे एक्चुअली इंटरचेंजेबल है, क्योंकि ये तो वैसे ही हमने एक डमी नोटेशन दी है। आई जे बेसिकली पार्टिकल की पोजीशन को बता रहा है, तो आई और जे को इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि आईएथ भी एक पार्टिकल की पोजीशन है, जेएथ भी एक पार्टिकल की पर्टिकुलर पोजीशन है, तो ये इंटरचेंजेबल है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सो अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे तो डेल जे की जगह मैं डेल आई लिख सकती हूँ, ठीक है, और वी जे आई की जगह वी आई जे लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी हाफ एज इट इज़ समीशन एज इट इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू माइनस डेल आई वी आई जे डी एस आई एज इट इज़, साथ में यहाँ पे डेल आई वी आई जे डी एस आई, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आगे देखिए, जो ये हमारे पास वैल्यू है ना, इसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से डेल आई वी आई जे, ये चीज़ को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, की वैल्यू पुट की थी हमने और टी एस आई की वैल्यू पुट की थी, ये मैं आपको इस पॉइंट के बाद नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ, बिकॉज ये वीडियो जो है अदरवाइज़ ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। थैंक यू।